हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश का, जो कि है अ गेम ऑफ चांस। यानी एक चांस क्या होता है? चांस को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं ना कि चीज़ बाय चांस हो गई, या लक को भी लक, राइट? आपने सुना लक कि वो बंदा लकी था या वो अनलकी है, या हम कभी कभी लकी होते हैं अनलकी होते हैं। आपने चीज़ें सुनी हैं इन चीज़ों के बारे में? या बाय चांस उसका ये लग गया, तुक्का लग गया उसको ये कहते हैं चांस। कहते हैं कि लग ऐसे कुछ आपने चीज़ जीत ली या आप कहीं हार गए, राइट? जो एकदम से हुआ और जो था कि कुछ लोगों के साथ ही होता, उसको चांस कहते हैं। तो हम इसे पढ़ने वाले अ गेम ऑफ चांस, यानी जिसमें तुक्का लगता है। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आर विलेज। हर बार जब ईद होती थी तो हमारे विलेज में एक फेयर लगता था। फेयर क्या होता है? मेला। फेयर को क्या कहते हैं? मेला। या लगता है नहीं, मेले लगते थे पहले। अब तो कोरोना चल रहा है, उसके टाइम में नहीं, कोई मेले नहीं लगे 2 सालों से। इन पहले मेले लगते थे। तो वो इस गांव में एक मेला लगता था ईद के मौके पे। ईद वो सेलिब्रेटेड ओनली 1 डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जो ईद थी वो सिर्फ एक दिन रहती थी, लेकिन जो ये फेयर था काफ़ी दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। अब जो ट्रेड्समैन होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत हर जगह से आते थे यहाँ पे सामान बेचने। यू कैन बाय एनीथिंग। कहाँ तुम यहाँ कुछ भी खरीद सकते थे, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ा सा बफलो, राइट? भैंस को भी। अंकल टुक मी टू द फेयर। अब जो नरेटर है स्टोरी का, जो स्टोरी कह रहा है, ये फर्स्ट पर्सन की स्टोरी है, इसमें आए हैं। अब उसके अंकल उसको लेकर जाते हैं और उसके साथ उसके भैया भी आते हैं। अब वो भैया कौन है? वो रियलिटी में उनकी नौकर है, जो उनके घर में काम करते हैं उनके लिए। वो दोनों आते हैं इस स्टोरी के राइटर के साथ। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट फेयर। बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब अंकल उनको अंदर ले जा रहे थे, फेयर के अंदर घुमा रहे थे। इतने में अंकल को उनके कुछ दोस्त दिख जाते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम। अब वो चाहते थे कि वो अंकल उनके साथ रोज टाइम स्पेंड करे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. So जो अंकल थे वो मुझसे पूछते अब नरेटर से कि उसको क्या करना है, उसको क्या इधर उधर घूम के फेयर को, मेले को देखना है भैया के साथ जब तक वो आ नहीं जाते। और उसके बाद जो नरेटर है स्टोरी का, वो कहता है कि ठीक है, वो यही करेगा। अंकल उसको कहते हैं कि उसको कुछ ख़रीदना नहीं है और ना ज़्यादा दूर तक जाना जब तक वो वापस आ नहीं जाते। और फिर जो नरेटर है वो प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वेट करेगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। वो दुकान से दुकान जाते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स दैट आई वुड हैव लाइक टू बाई। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। पर मैंने अंकल के आने का इंतज़ार करा। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड अ लकी शॉप। फिर उसके बाद वो एक जगह पे जाते हैं जिसको लकी शॉप कहते हैं। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड। अब जो शॉपकीपर था वो ना ज़्यादा यंग था ना ज़्यादा बूढ़ा था, वो मिडिल एज था। मिडिल एज मतलब 30 से 40 या 60 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं उनको मिडिल एज कहते हैं। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ना ज़्यादा समझदार लग रहा था ना ज़्यादा लेज़ी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे। देयर वो डेस्क, ऐसे डेस्क होती है ना, वो थी टेबल के ऊपर, विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जिनमें 1 से करीबन 10 तक के नंबर थे। ऑल यू हैव टू डू वॉज पे 50 पैसा एंड पिक अप एनी 6 डिशेज अ डिस्क. Add up the number on the desk and find the total. The article marked with that number was yours. So चीज़ क्या थी? अब तुम्हें 50 पैसे देने और 50 पैसों के में दे के तुम्हें करीबन 6 डिस्क मिलती थी, ठीक है? अब तुम्हें चूज़ करना है तुम कौन सी 6 डिस्क लोगे। तुम कोई भी 6 डिस्क ले सकते थे। और उसके बाद इन 6 डिस्क के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता था 1 2 3 4 5 6, अब उनको ऐड करके जो भी नंबर आता था तुम वो जो चीज़ पे ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी उस शॉप के ऊपर और उन चीज़ों को भी कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ था, ठीक है? कि जैसे ये 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है? तो तुम जितने भी डिस्क लोगे
और उसके बाद जो भी उसका उन सारे डिस्क के जितने भी नंबर है उसको जोड़ के जो भी नंबर आएगा वो जो चीज़ है वो तुम्हारी होगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड सिक्स डिस्क। सो एक ओल्ड आदमी है, उसने करीबन 50 पैसे पे करे और 6 डिस्क उसने चूज़ कर ली। ही एडेड अप द नंबर ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और उसने फिर सारे नंबर्स को ऐड करा और उसका टोटल जो नंबर आया वो कितना आया, 15 आया। और फिर उसको एक आर्टिकल यानी एक चीज़ दे दी गई जिसमें नंबर 15 था, जो कि बहुत सुंदर क्लॉक थी, ठीक है। लेकिन ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए थी, तो जो शॉपकीपर है उसने उसकी बात मानी और फिर उसको क्लॉक के बदले में 15 रुपये दे दिए। और फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आता है, वो उस नरेटर से स्टोरी जो कह रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा था और वो अपना लक ट्राई करता है। उसको एक कॉम्ब यानी वो बाल बनाने वाली होती है ना कॉम्ब, वो मिलती है। वो करीबन 25 पैसे की थी। और जो शॉपकीपर है वो ना ज़्यादा खुश दिख रहा था ना सैड दिख रहा था। उसको वो कॉम्ब देता है और उसको बॉय को, और वो जो बच्चा है वो उसको कॉम्ब को वापस कर देता है और बदले में वो 25 पैसे ले लेता है। और फिर जो बॉय है वो दोबारा अपना लक आजमाता है और इस बार उसको एक फाउंटेन पेन मिल जाता है, वो जो 3 रुपये का फाउंटेन पेन होता है। अब उसके बाद वो अपना लक तीसरी बार आजमाता है और उसको एक रिस्ट वॉच मिल जाती है जो 25 रुपये की थी। और फिर वो दोबारा जब ट्राई मारता है तो उसको एक 10 रुपये का एक लैंप मिल जाता है। अब बॉय बहुत ज़्यादा खुश था वो बच्चा, तो वो खुशी खुशी सारी चीज़ों को वापस कर देता, बदले में जितनी की भी वो कीमत की होती है वो पैसे ले लेता है और उसके बाद खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब जो नरेटर है वो उसको भी अपना लक ट्राई करना था। वो भैया को देखता है और वो जो भैया होते हैं उसको इनकरेज करते हैं कि ठीक है तुम कर लो। वो फिर जो बच्चा है वो 50 पैसे देता है और उसके बाद वो 6 डेस्क लेता है। लेकिन उसका जो लक था वो इतना अच्छा नहीं था, उसको 2 छोटी पेंसिल्स मिल गई। और जो शॉपकीपर था उसने उससे वो दोनों जो पेंसिल थे खरीद ली करीबन 25 पैसे में। अब उस नरेटर ने दोबारा ट्राई मारा और इस टाइम उसको एक बोतल मिल गई इंक की, जिसकी भी बहुत कम कीमत थी। तो जो शॉपकीपर है उसने कहा कि तुम इस इंक का क्या करोगे, तुम मुझे दे दो, राइट। ऐसे इन बंदे ने क्लॉक ली थी और इस बच्चे ने अपनी सारी चीज़ें ही दे दी और बदले में पैसे दे। उसी तरीके से हमारा स्टोरी का नरेटर है उसने भी वो इंक दे दी और बदले में 25 पैसे ले लिए। और उसके बाद उसने थर्ड टाइम भी अपना लक आजमाया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसाज ईच टाइम एंड एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। वो कहता है कि मैंने जीतना चाहता था, मुझे लगा मैं कोई बड़ी चीज़ जीतूंगा। इस कारण से वो बार बार 50 पैसे दे दे के जीतने की कोशिश कर, लेकिन उसको हर बार एक ट्रिफल मिल रहा था, मतलब ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं थी, मतलब बकवास सी चीज़ें उसको मिल रही थी। और उसके बाद जो शॉपकीपर, लेकिन उसने दोबारा उसको काइंडनेस दी, मतलब थोड़ी सी उस पर दया करी और उसको कहा कि वो इधर एक और गेम खेल सकता है और 25 पैसे देकर, कि वो 25 पैसे देकर एक और बार गेम खेल सकता है। और फिर उसके बाद जो बच्चा होता है नरेटर होता है वो दोबारा 25 पैसे दे के गेम खेलता है, लेकिन वो दोबारा हार जाता है। अब जो लोग थे वो उसको देख रहे थे और कुछ लोग हंस रहे थे उसके बैड लक को देख के, लेकिन किसी ने भी उसको सिंपैथी, मतलब उसके साथ जो फील कर रहा था, वो इतना बुरा फील कर रहा था, किसी ने उसके साथ फीलिंग को शेयर नहीं करा, उसके लिए बुरा फील नहीं करा, हर कोई हंस ही रहा था। और जो भैया और वो हैं वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस बार जहाँ अंकल ने उनको छोड़ा था और उसके लिए इंतज़ार करते हैं कि कब अंकल वापस आएंगे। और जब अंकल वो वापस आ जाते हैं वो देखते हैं कि जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, तो वो पूछते हैं कि राशिद तुम अपसेट क्यों, क्या हुआ। तो जो राशिद है वो अब कुछ नहीं कहता, वो फिर भैया कहानी बताते कि क्या क्या हुआ। तो जो अंकल थे वो ना गुस्से थे ना ज़्यादा दुखी थे, वो खुश होते हैं और वो उसको पैट करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा थपथपाते हैं और वो शॉप पे ले जाते हैं और उसको एक बहुत सुंदर सी अम्ब्रेला देते हैं और बिस्किट और स्वीट्स दिलाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग गिफ्ट्स दिलाते हैं। और उसके बाद वो वापस घर जा रहे होते हैं। जब वो वापस घर जा रहे थे तो वो जो अंकल है वो राशिद को बताते हैं कि जो वो लकी शॉप वाला आदमी था उसने उसका फूल बनाया, उसका मजाक उड़ाया था, बनवाया था, उसको बेवकूफ़ बनाया था। नो अंकल आई वॉज जस्ट माई बैड लक। वो कहता है, फिर राशिद एकदम से मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं अंकल, वो बस ये मेरा बैड लक था, उस शॉपकीपर वाले ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, ये जस्ट मेरा बैड लक था।
फिर अंकल कहते हैं नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं है, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, कि ना ये गुड लक है ना ये बैड लक है। फिर वो कहता है बट अंकल आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 and 3 कॉस्टली थिंग्स। वो कहता है कि मैंने तो एक बूढ़े आदमी को क्लॉक जीतते हुए देखा और एक बच्चे को 2-3 महंगी चीज़ें जीतते हुए देखा था। फिर इसके बाद वो अंकल कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ दिस शॉपकीपर, कि वो सब लोग शॉपकीपर के दोस्त थे। एंड दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और तो वो तुम्हें लालच दे रहे थे, ये सब दिखा के देखो इस शॉप से हम क्या क्या जीत सकते, ताकि तुम भी अपना लक आजमाने वहाँ जाओ और अपने पैसों को वेस्ट करो। They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. वो कहता है कि वो उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और उनको तुम्हारा पैसा मिल गया। अब तुम इसको कभी अब तुम इसके बारे में भूल जाओ और किसी को ना बताना अपने बैड लक के बारे में या तो अपनी बेवकूफ़ी के बारे में। सो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और ये बहुत अच्छी एडवाइस है, कभी भी जो ऐसे फेयर्स होते हैं ना, मेले वगैरह, उसके जो ये लक वाली चीज़ें होती हैं ना, ये नहीं करना। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बार जब मैं छोटी थी ना, तो नॉर्मली मेरे पेरेंट्स ना कभी मुझे मेले वगैरह पे कभी नहीं लेकर गए, ठीक है, हम लोग नहीं जाते थे। लेकिन एक बार, बस एक बार मैं अपनी लाइफ में एक मेले में गई हूँ और वहाँ पे ऐसे ही एक गेम था जिसमें कुछ एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर तुम बॉलें डालते हो, फिर इन बॉलों को कस कस के हिला के तुम उसको टेबल पे उल्टा कर देते हो, फिर जो बॉलें होती है वो अलग अलग ऐसे जगह ऐसी बनी होती है जिनमें नंबर लिखे होते हैं उनमें चली जाती है। फिर जितने तुम बॉलों को वो काउंट करते हो कि कौन कौन सी बॉल कौन कौन से नंबर के बॉक्स के अंदर गई है, और फिर उस हिसाब से तुम्हें एक प्राइज़ मिलता है। और पता नहीं मैंने 4-5 बार खेला और फिर मैं हार गई, और फिर मुझे एक 5 रुपये का कुरकुरे का पैकेट एक बार मैंने फिर उस टाइम पे मैंने जीता, बाकी सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स कभी, वो 20 रुपये की एक टिकट थी, तो कभी ऐसा नहीं करना। मैंने एक बार करा, आज भी मुझे उसके लिए बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ उन्होंने मेरे बेवकूफ़ बनाया ना। मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी और मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम कि उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। लेकिन ऐसा नहीं करना। उसके बाद मैं कभी मेलों में नहीं गई, मैं वैसे भी कभी मेलों में नहीं जाती। अच्छा है मेरी फैमिली कभी मुझे मेलों में नहीं लेकर गई, लेकिन मैं एक बार गई और एक बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था मेले में। ना वह कुछ अच्छी चीज़ थी घूमने फिरने की, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सो आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, सो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय स्टूडेंट्स।